हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब में आपका स्वागत है। आज हम निधि एकेडमी में गांधीवाद के सेकंड यूनिट की तरफ ले चलते हैं। आज हम आपको चलिए गांधी के आध्यात्मिक दर्शन दिखाते हैं। गांधी के प्रत्येक विचार आध्यात्मिकता से ओतप्रोत थे। आध्यात्मिकता ही उनके समूचे प्रकार के चिंतनों का प्रयास था। वे महात्मा पहले थे, राजनीतिज्ञ बाद में थे। स्वयं के प्रति उनकी अभिव्यक्ति थी। बहुत से धार्मिक मनुष्य जिनसे मैं मिला हूँ भेष बदले हुए राजनीतिज्ञ हैं, लेकिन मैं जो राजनीतिज्ञ कारजमा पहने हूँ, हृदय से धार्मिक मनुष्य हूँ। गांधी के आध्यात्मिक दर्शन की प्रमुख मान्यताएं निम्नलिखित हैं। पहला, ईश्वर। गांधी का ईश्वर जाति और धर्म की सीमा से परे है। कभी उसे राम कहते हैं, किंतु वह दशरथ पुत्र राम नहीं, वह अजर है, अमर है, आज जन्म है। उनके लिए ईश्वर प्रकाश है, अंधकार नहीं, प्रेम है, घृणा नहीं, सत्य है, असत्य नहीं, अल्लाह, गॉड, खुदा, राम आदि ईश्वर को ही अनेक नाम है। ईश्वर, अल्लाह, तेरो नाम उनकी प्रसिद्ध उत्पत्ति थी। वे ईश्वर की अनुभूति का भक्ति और कर्म तीनों के सामंजस्य में कर हैं। ईश्वर नियम तथा नियम का स्पष्ट दोनों। ईश्वर को उन्होंने दरिद्र नारायण भी कहा है। ईश्वर अचिंत्य, अज्ञेय, वर्णनीति तथा सबके सृजन संहार और पुनः सृजनकर्ता है। हर सत्याग्रहियों का आश्रयदाता ईश्वर ही है। चलिए हम दूसरे पे चलते हैं, सत्य की तरफ। सत्य ईश्वर है कि हिंदू धर्म इसी सत्य की विश्रांतहीन खोज में लगा है। सत्य का अंतःकरण समस्त धर्मों का लक्ष्य है। यह सर्वव्यापी एवं सर्वैच्छिक है। यह सर्वोत्कृष्ट नैतिक मूल्य है। मन, कर्म और वचन तीनों से सत्य का अनुगठन करना चाहिए। सत्य दो प्रकार का होता है, एक साधन का, दूसरा वर्त रूप सत्य और दूसरा माध्यम रूप सत्य। पहले को व्यक्ति जाना जाता है, किंतु दूसरा देश काल से परे है, सार्वभौम और निरपेक्ष है। इससे ही ईश्वर कहते हैं। सत्य अंधकार नहीं है, यह परिचितता भी नहीं है। नम्रता के बिना सत्य अहंकार पूर्ण दिखावा है। सत्यान्वेषण के लिए आत्मशुद्धि आवश्यक है और आत्मा शुद्धि के लिए सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह होती है। सत्य व्यक्तिगत भी है, सामाजिक भी। सत्य स्वयं ही पूर्ण शक्तिमान है। यह मनन, चिंतन और आचरण की वस्तु है। चलिए हम तीसरे तरफ चलते हैं। उनके सत्य की भांति अहिंसा भी ईश्वर का पर्याय है। गांधी ने बुद्ध और ईसा की भांति अहिंसा को अपने जीवन में आत्मसात किया है। अहिंसा परमो धर्मों को चरितार्थ किया है। उनके लिए अहिंसा प्रेम का समुद्र है, वैर भाव का स्वार्थ त्याग है। वे कहते थे, अहिंसा मेरे धर्म का सिद्धांत है और वही हमारे कर्म का अंतिम सिद्धांत भी है। गांधी के अनुसार अहिंसा न आलस्य है, न क्रियाहीनता है, न पालन है, न कायरता है। अहिंसा मनुष्य में निहित और निर्बलता के लिए तनिक भी स्थान नहीं है। अहिंसा सर्वश्रेष्ठ सद्गुण है तो कायरता बुरी है से बुरी बुराई। अहिंसा का मूल प्रेम है तो कायरता का घृणा। अहिंसा अपने जागृत रूप में व्यक्ति की आत्मा की उपज होता है।
कायरता और अहिंसा पानी तथा आग की भांति एक साथ नहीं रह सकते। पृथ्वी के किसी जीव को विचार, शब्द या कर्म द्वारा चोट पहुंचाने से वचन निषेधात्मक अहिंसा कहलाता। अपने आप अधिकतम असुविधा उठाकर दूसरों को अधिकतम सुविधा देने वाला विधायक अहिंसा है और हिंसा से पूर्ण मुक्ति निरपेक्ष अहिंसा है। गांधी ने क्रांतिकारियों के हिंसात्मक कार्य का विरोध किया। ऋणात्मक अहिंसा और धनात्मक अहिंसा में भी प्रेम, दया और परमार्थ से संबंधित है। वी वर्मा ने ठीक से ही लिखा है कि अहिंसा की वरमाला परिवार की पाठशाला में सीखी जाती है और फिर उसका प्रयोग राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर भी किया जा सकता है। मानवता की रक्षा, राष्ट्र रक्षा, जीवन रक्षा आदि के लिए आवश्यकता पड़ने पर गांधी आपात धर्म के अहिंसा की भी अनुमति देते हैं, किंतु वह विवेक से नियंत्रित, अनंत शक्तिपूर्ण और उसकी जड़ में दया निहित हो। स्पष्ट है, गांधी को गोरे सिद्धांतवादी ही नहीं व्यवहारवादी भी थे। यह उनकी विचलनता ही थी कि धार्मिक क्षेत्र में अहिंसा का प्रयोग महावीर और बुद्ध ने किया था, किंतु राजनीतिक क्षेत्र में वह कार्य गांधी ने ही भारतवर्ष में प्रथम बार किया। रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं, संसार का ध्यान गांधी जी की ओर इसलिए आकृष्ट हुआ कि उन्होंने पशु बल देश के समक्ष आत्मबल का शस्त्र निकाल तोपों और मशीन गनों का सम्मान करने के लिए अहिंसा का आश्रम लिया। वास्तव में गांधी ने हिंसा को अहिंसा से पराजित कर दिया। जय हिंद दोस्तों। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन बिल्कुल न भूलें। जय हिंद दोस्तों।